जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज हम गौतम बुद्ध के दो उपदेश पर आधारित यह कहानी है जो अनित्यता का बोध और दुख के कारणों का समाधान इस पर आधारित है। उपदेश एक, अनित्यता का बोध। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश है अनित्यता का बोध। वे सिद्धार्थ गौतम के रूप में ज्ञात हैं, जो अपनी जीवनी में संदीपन से भूखमरी, रोग और मृत्यु को देखते हुए धर्म की खोज में निकले। उन्होंने दुख की संदीपन के माध्यम से अनित्यता का बोध प्राप्त किया, जिससे उन्हें जीवन के सभी पहलुओं की अस्थिरता का अनुभव हुआ। इस उपदेश के माध्यम से वे हमें यह सिखाते हैं कि सभी चीजें अनित्य हैं और जीवन का सत्य अनित्यता में ही निहित है। उपदेश दो, दुख के कारणों का समाधान। गौतम बुद्ध का दूसरा महत्वपूर्ण उपदेश है दुख के कारणों का समाधान। उन्होंने सत्य की खोज में अनित्यता को समझने के बाद उन्होंने दुख के कारणों का विश्लेषण किया। उन्होंने ठोस कारणों के रूप में मोह, अविद्या, राग, द्वेष और अधिष्ठान को बताया। इन कारणों के समाधान के लिए उन्होंने अनात्मा की सिद्धि की बात की, जिससे मनुष्य द्वारा दुख से मुक्ति प्राप्त की जा सके। दुख से मुक्ति कैसे मिली, इस पर आधारित एक कहानी। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध एक छोटे से गांव में एक संगीतकार के घर में जा रहे थे। जब उन्होंने वहां पहुंचा तो उन्हें उस संगीतकार को बीमार पाया। वह अपने दुख में डूबे हुए थे। गौतम बुद्ध ने उनसे पूछा, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? संगीतकार ने कहा, मेरे जीवन का कार्यक्षेत्र संगीत है, लेकिन मेरी ध्वनि में एक स्वर नहीं रहा है। मुझे लगता है मेरा संगीतकार जीवन समाप्त हो गया है। गौतम बुद्ध ने उनसे कहा, दुख का कारण तुम्हारा अनात्मा को पहचान में असफलता है। अपने आत्मा को पहचानो और संगीत में नई ध्वनि ढूंढो। संगीतकार ने उनके उपदेश का पालन किया और उसने नई ध्वनि प्राप्त की, जो उसे अभिनय के क्षेत्र में नया सफर ले गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गौतम बुद्ध के उपदेशों का हमें कैसे पालन करना चाहिए। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के शिष्यों ने उनसे पूछा, भिक्षुराज, जीवन का उद्देश्य क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन का मूल उद्देश्य दुख से मुक्ति है। दुख का कारण आसक्ति है। आसक्ति से छुटकारा पाने के लिए अपने विचारों को नियंत्रित करो और संयम बनाओ। इसके बाद बुद्ध ने एक और उपदेश दिया, धर्म के मार्ग पर चलो, उसमें सत्य, अहिंसा, ध्यान और शांति की शिक्षा है। संसार के साथ अनुकूल रहो, लेकिन अपनी आत्मा को उन्नत करो। अपने कर्मों को सावधानी से करो और दूसरों की मदद करो। इसी में जीवन की सच्ची प्रासंगिकता है। इस तरह बुद्ध के ये दो उपदेश उनके शिष्यों को जीवन के मार्ग की दिशा दिखाते रहे, जिन्होंने उनके जीवन को धार्मिक और उद्धारणीय बनाने में मदद की।